नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के रैशनल नंबर के ऊपर ये मेरा वीडियो है। इस वीडियो में क्या करेंगे, हम दो रैशनल नंबर कैसे ऐड किया जाता है जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, उस बारे में हम देखेंगे। तो सिंपल केसेस ऑफ एडिंग टू अनलाइक रैशनल नंबर्स, माने ऐसे रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, उनको क्या करेंगे। ऐसा जब हम करेंगे तो तीन तरीके के रैशनल नंबर्स हमारे पास आएंगे, उसको तीन अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम सीख रहे हैं, यहाँ पे हम जो पहले सीखेंगे टाइप 1। ये टाइप 1 टाइप के जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या है टाइप 1, और कैसे हम उसको ऐड करेंगे उस बारे में हम आज देखेंगे। तो हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स when GCD of their denominators is any number other than 1, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र उनका क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन को कहीं कहीं SCD भी कहा जाता है, यानी ग्रेटेस्ट की जगह में हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसके हेल्प से ये जब उनका दो रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उनका अगर GCD 1 छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर है तो उसको कैसे ऐड करेंगे। हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स हुज डिनोमिनेटर्स हैव 2 और मोर देन 2 कॉमन डिवाइज़र्स। इन दो, ये जो येलो बैकग्राउंड में दिए हुए हैं, इन दो को पहले हम सीखेंगे, उसके बाद नीचे में और भी जो दिए हुए हैं इनको सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स व्हेन GCD और SCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। इन दो रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका जो GCD या SCD होगा वो एक को छोड़ के कोई दूसरा नंबर होगा, या एक तो दूसरी बात। और दूसरा बात है कम से कम 2 कॉमन डिवाइज़र्स ज़रूर होने चाहिए। हम उसको टाइप 1 में रखें और उसके टाइप 1 को ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप 1 को। ये GCD का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, GCD को कुछ लोग ग्रेटेस्ट की जगह में हाईएस्ट भी बोलते हैं, तो दोनों सेम है। जो GCD है वही SCD है, जो SCD है वही GCD है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड द सम ऑफ 3/10 प्लस 2/15। आइए देखते हैं 3/10 क्या है। 3 और 10 आपस में को प्राइम है, यानी इन 3 और 10 में कोई कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जिससे हम कट कर सकें। 2 और 15 में भी कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिसको हम कट कर सकें। उसका मतलब जो रैशनल नंबर्स हमें ऐड करने दिए हैं वो पहले से ही को प्राइम में है। 3 और 10 ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम है, और 2 और 15 भी आपस में को प्राइम है। अब इनको कैसे ऐड करेंगे। ऐड करने का नियम है, दो रैशनल नंबर तभी ऐड कर सकते हैं जब इनका डिनोमिनेटर सेम होगा। यहाँ पे क्या है द गिवन, अच्छा इनके यहाँ पे स्टेप वाइज देखते हैं। पहला स्टेप है कॉपी। ये क्वेश्चन पेपर से अपने पेपर में कॉपी कर लिया। द गिवन रैशनल नंबर्स आर 3/10 प्लस 2/15। अब हमारा नेक्स्ट फोकस क्या होगा कि नीचे में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या अलग अलग। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक का 10 है और दूसरे का 15 है। इसका क्या मतलब निकालेंगे, इसका मतलब ये है कि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसका भी क्या मतलब निकालेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, यानी हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। ऐड क्यों नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है 10 और 15 इसको किसी दूसरे नंबर से चेंज करके सेम करना पड़ेगा। यानी कि कोई तीसरा नंबर ऐसा आएगा, 10 और 15 को छोड़ के कोई तीसरा नंबर ऐसा आएगा जिसको 10 को रिप्लेस करके वही नंबर लिखेंगे, 15 को रिप्लेस करके भी वही नंबर लिखेंगे। ये तीसरा नंबर क्या होता है, ये तीसरा नंबर होता है 10 और 15 का LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अब हमारा चूंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ऐसे में ऐड नहीं कर सकते। ऐसे में 10 और 15 का LCM निकालना पड़ेगा। वी कैन ऐड टू रैशनल नंबर्स ओनली व्हेन देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। जो 10 और 15 है ऐसे में नहीं चलेगा, कोई तीसरा नंबर लाना पड़ेगा। तीसरा नंबर को क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 10 और 15 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 और 15 का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र ये ढूंढना पड़ेगा। इसको कैसे ढूंढते हैं, 10 और 15 को ऐसा
वो कौन से नंबर्स हैं जिनको 10 और 15, ये 10 और 15 कहाँ से आए, डिनोमिनेटर वाले नंबर। तो न्यूमरेटर का यहाँ पे काम क्या है, इस वक्त न्यूमरेटर का कोई काम नहीं है, इस वक्त जो जैसा है न्यूमरेटर में वो वैसा ही रहेगा। खाली ये देखना है, खाली हमारा डिनोमिनेटर लेके आगे चलना है। क्यों, रिप्लेस हमें डिनोमिनेटर को करना है, न्यूमरेटर को नहीं। अगर न्यूमरेटर दोनों में 3-3 होते तो भी हम ऐड नहीं कर पाते। तो न्यूमरेटर को देखना नहीं, हमें देखना है, पहला फोकस होगा डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम ऐड नहीं कर सकते, ऐड करने से पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निकाल रहे थे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र किसका, 10 और 15 का। कैसे निकलता है, सबसे पहले देखेंगे ऐसे कौन सा कॉमन नंबर है जिसको देखे हम 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं, आप 15 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको देखे किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पहला कॉमन डिवाइज़र, ये पहला कॉमन डिवाइज़र आया 1। इसके बाद हम जानते हैं 10 और 15 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 को 5 से डिवाइड किया 2 मिला, 15 को 5 से डिवाइड किया 3 मिला। अब तीसरा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको देके हम 10 को और 15 को दोनों को डिवाइड कर सकें और जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो रिज़ल्ट कोई डेसिमल में नहीं होगा, 1 या फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ये 2 ऊपर में मिला, 2/3। 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, डेसिमल नहीं है। यही देखना पड़ता है। तो हमने क्या देखा, वी गॉट 2 कॉमन डिवाइजर्स, 2 कॉमन डिवाइज़र। कॉमन डिवाइज़र क्या किसको बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जिस नंबर को न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर सकते हैं और जिस नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिवाइज़र। ऐसे कितने कॉमन डिवाइज़र मिले 10 और 15 का, 2 मिले हैं। क्या क्या, वी गॉट 2 कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 10 एंड 15, वो है 1 और 5। ये जो रेड कलर में दिया हुआ है ये 1 और ये 5, आउट ऑफ 1 एंड 5। 5 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। 1 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। 5 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो इस 5 को क्या बोलते हैं, 5 को बोलेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये तो कॉमन डिवाइज़र 2 थे, 1 और 5। 5 इसमें 1 और 5 में बड़ा कौन है, 5 है। तो 5 को क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब ये हमें करना क्या था, हमें करना था ये दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो ऐड नहीं कर सकते, और हमें करना था इन दोनों को ऐड, इन दो रैशनल नंबर को ऐड करना था। ऐड करने में देखा डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब डिनोमिनेटर अलग है तो हम ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है, और डिनोमिनेटर को सेम होने के लिए डिनोमिनेटर का 10 और 15 का एलसीएम निकालना ज़रूरी है। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें जीसीडी या एससीडी इन दोनों की, मैंने इनमें से ये तो सेम ही है, किसी एक की ज़रूरत पड़ेगी। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र कैसे निकालेंगे, नंबर ढूंढ के निकालेंगे। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसको देख के 10 और 15 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे हमें 2 नंबर मिले, 1 और 5। इसमें से 5 बड़ा है तो हमें GCD या SCD इक्वल टू 5 मिल गया। अब ये GCD इक्वल टू 5 जो मिला है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो हम क्या, स्टेप 3 में क्या है, हाउ टू फाइंड LCM बाय यूजिंग GCD और SCD। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र को यूज़ करके LCM कैसे निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे। तो वो फार्मूला है, फर्स्ट डिनोमिनेटर को GCD या SCD जो अभी मिला उसको डिवाइड कर दो, और यहाँ से जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको सेकेंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, LCM ऑफ 10 एंड 15, ये जो हमारा जो पर्पस था मेन, जो 10 और 15 का LCM निकालना, उस LCM के निकालने के लिए GCD को निकालेंगे। और GCD निकालने के बाद LCM कैसे निकलेगा, पहले नंबर कौन था 10 को डिवाइड किया किससे, ये जो हमारा SCD निकला या GCD निकला, और इस यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा उसको 15, दूसरे नंबर कौन सा था 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 को 5 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 2 इंटू 15 कितना होता है 30। तो हमें मिल गया 10 और 15 का एलसीएम कितना मिल गया 30। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 क्या बोलता है कि इनको, ये जो 3/10 है इसको 10 की जगह में 30 लाना है, और यहाँ पे जो 2/15 है इसको 15 की जगह में 30 लाना है। क्यों, 10 और 15 का एलसीएम है 30। कैसे लाएंगे,
10 को 30 लाने के लिए 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 30 बनाएंगे तो इस 6 से ऊपर में जो नंबर है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 को 30 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 के ऊपर जो न्यूमरेटर है इसको भी उसी नंबर से, उसी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 15 को 3 से किया और 10 को 2 से किया, जिस नंबर से नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसा इसलिए करेंगे ताकि इनकी वैल्यू जो है वो सेम रहे। तो ऐसे में क्या मिला, ऊपर में 3 × 3 9, नीचे में 30, यहाँ पे क्या मिला 2 × 2 4, नीचे में 30। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का ये इस तरह से आंसर सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिला 9, ये नीचे में 30 किया, ऊपर में 9 + 4, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने क्या किया, समझाने के लिए किया है इसके, लेकिन इसका फाइनल आंसर क्या होगा ये अब हमें यहाँ पे लिखना है। ऐसा तो मेरे और आपके बीच में ये क्वेश्चन आंसर है, लेकिन जब इसको किताब में लिखेंगे, जब इसको अपने आंसर शीट में लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, फाइंड द, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसको कॉपी किया, फिर एक ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे LCM ऑफ 10 and 15 = 30। ये कैसे निकालेंगे, ये जो आगे में प्रैक्टिस किया इस तरह से इसको निकालेंगे। और भी तरीके हैं उसको भी सीखेंगे। फिलहाल हमने लिखा है LCM ऑफ 10 and 15 is 30। इसके बाद क्या करेंगे, 10 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 × 3, ऊपर में भी 3 × 3। 15 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 15 है इसको 30 बनाएंगे, क्या करना पड़ेगा 15 × 2, ऊपर में भी जो ऊपर में न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको भी × 2 करेंगे। यहाँ से हमें नहीं मिला 9/30, यहाँ से मिला 4/30। अब क्या पड़ेगा, ये अब क्या होगा, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। पहले क्या था, जब क्वेश्चन में अलग अलग था, हमने क्या किया, LCM निकाला। LCM निकालने के लिए क्या किया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकाला, और उसकी तरह वो मिलने से तुरंत हमें LCM मिल गया। जब LCM मिल गया तो हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोनों को नीचे में सेम है, अब हम ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक रैशनल नंबर के नीचे में 30 लिखा, चूँकि इनका कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 30 लिखा, ऊपर में क्या लिखा 9 + 4, 9 + 4 नीचे 30। अब 9 + 4 कितना होता है 13, नीचे में कितना है 13, 30। तो 13/30 ये हमारा आंसर हुआ। जब हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन में तो इसी स्टेप के साथ लिखेंगे। आइए एक दूसरा भी देखते हैं, वही सेम प्रोसेस है। GCD के थ्रू से LCM निकालना, और LCM के बाद इक्विवेलेंट रैशनल। तो क्या है इसमें 5/12 और 3/16, ये जो रैशनल नंबर है इनको ऐड करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट फोकस क्या होगा, क्या कुछ काटने का है, कॉमन है। 5 और 12 में कुछ काटने का कॉमन है, नहीं है। 3 और 16 में काटने का कुछ कॉमन है, नहीं है। तो 5 और 12 आपस में को प्राइम, 3 और 16 आपस में को प्राइम, नहीं काटने का कुछ नहीं है, मतलब वो आपस में प्राइम में है, को प्राइम है। तो अब नेक्स्ट फोकस क्या होगा, जब देखिएगा कि हाँ दोनों को प्राइम है, तब नेक्स्ट फोकस होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि दोनों में एक का 12 है तो दूसरे का 16 है, यार इससे क्या पता चला कि नहीं डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं होने से क्या पता चलेगा कि अभी इस हाल में ऐड नहीं कर सकते। इस ऐड कर आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका LCM निकालना पड़ेगा, या LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका GCD निकालना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये जो डिनोमिनेटर है 12 और 16, ये ऊपर में 12 लिखा और नीचे में 16 लिखा। अब हम अपने एक्सपीरियंस से निकालेंगे कि इनको कौन से ऐसे नंबर है जिनको देखे हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 12 को भी उसी नंबर से, 12 को भी उसी नंबर से, 16 को भी। ऐसा 1 है, ये हमेशा मिलता है। तो 1 कर दिया, 12 को 1 से डिवाइड किया, 16 को 1 से डिवाइड किया, यही नंबर 12/16 रिटर्न होकर हमारे पास आ गया। दूसरा नंबर है 12 और 16 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 12 को 2 से डिवाइड किया, उसी 2 से 16 को भी डिवाइड किया, ऊपर में मिला 6, नीचे में मिला 8। अब हम जानते हैं कि 12 और 16 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 12 को 4 से डिवाइड किया, मिला 3, 16 को भी 4 से डिवाइड किया, मिला 4। अब ये जो 3 और 4 ये हमारे उतने काम के नहीं है जो रेड कलर के नंबर्स हैं। हमें यहाँ पे रेड कलर वाले नंबर निकालने हैं जिसको बोलते हैं कॉमन डिवाइज़र। अब इन देखना पड़ेगा इन कॉमन डिवाइज़रों में से बड़ा कौन है। तो हमें यहाँ पे 12 और 16 का वी गॉट 3 कॉमन डिवाइज़र्स ऑफ
12 एंड 16। 12 और 16 का 3 कॉमन डिवाइजर मिले, क्या क्या? रेड कलर वाला 1, रेड कलर वाला 2, रेड कलर वाला 4। दे आर 1, 2 एंड 4। आउट ऑफ देम बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। तो हमें जीसीडी मिल गया या एससीडी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? इसको यूज़ करके एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग जीसीडी और एससीडी। पहले नंबर को एससीडी से डिवाइड करेंगे या जीसीडी से डिवाइड करेंगे। अब जो रिजल्ट मिलेगा उसको सेकेंड नंबर से डिवाइड करेंगे। तो पहला नंबर क्या था? यहाँ पे 12। 12 को क्या किया? 4 से डिवाइड किया, कितना मिला? 3। इस 3 को क्या किया? 16 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला? 48। ये 48 क्या है? ये 48 12 और 16 का एलसीएम है। 12 और 16 का एलसीएम है। अब हम दूसरे ऐसा कर सकते हैं कि 16 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 16 को अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा? 4। उस 4 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 48 मिलेगा। यानी इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेंगे और जो उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो एलसीएम निकल गया तो अब क्या करेंगे? अब इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे ताकि नीचे में दोनों का 48 हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा? अभी 12 को 48 करना पड़ेगा। 12 को 48 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर में कितना था? 16। 16 को क्या करना पड़ेगा? 48 बनाना पड़ेगा। 16 को 48 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब 3 को नीचे में 3 इंटू 3 होगा तो ऊपर में भी जो भी नंबर है उसको भी इंटू 3 होगा। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। अब इसका फाइनल आंसर क्या है? ये इसका फाइनल आंसर है। फाइंड द सम ऑफ, ये 2 रैशनल नंबर है। पहले फर्स्ट फोकस, दोनों में काटने का कुछ है कि नहीं। जब देखा कि हाँ दोनों में काटने का कुछ नहीं है, सेकेंड फोकस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। ऐसे में देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र या जीसीडी ये निकालना पड़ेगा। और उसके बाद देखना पड़ेगा जो भी कॉमन डिवाइजर्स हैं उसमें बड़ा कौन है। और उसमें निकलने के बाद क्या करना पड़ेगा? किसी एक को नंबर को उस जीसीडी से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? उन दोनों नंबर का एलसीएम निकल जाएगा। तो हमने निकाल दिया, लिख दिया ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम और 12 एंड 16 इक्वल टू 48। अब 12 को 48 बनाने के लिए 12 इंटू 4 और ऊपर में भी इंटू 4। 16 को 48 बनाने के लिए 16 इंटू 3, ऊपर में भी 3। इस तरह से ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। तो ये अब दोनों में यहाँ पे था 12 और 16 अलग अलग था, लेकिन उसको हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम ऐड कर सकते हैं। एक रैशनल नंबर ये नीचे में 48 लिखा, ऊपर में 20 प्लस 9, 20। अब कितना हो गया? 29/48। यही हमारा आंसर हो गया। एक और प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या है? फाइंड द सम ऑफ इतना 1/24 प्लस 3/76। क्या करना पड़ेगा? पहला फोकस कहाँ होगा? 1 और 24 में कुछ काटने का है कि नहीं। तो 1 और 24 में तो काटने का कुछ है ही नहीं। 7 और 36 में काटने का कुछ है नहीं है। अगर 36 की जगह में 35 होता तो कट जाता, लेकिन चूंकि 7 और 36 में काटने का कुछ नहीं है, यानी ये सब आपस में को प्राइम है। अब सेकेंड फोकस क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। क्या देखते हैं? डिनोमिनेटर अलग अलग है। अलग अलग है तो क्या मतलब होगा कि अभी ऐड नहीं कर सकते, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा 24 और 36 का। अब जब 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो उसके लिए जीसीडी कॉमन डिवाइज़र होना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि 24 और 36 का कॉमन डिवाइजर्स क्या क्या हैं। 1 तो सबके लिए है। एक बार 1 से डिवाइड किया, एक बार 24 और 36 दोनों 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 24 और 36 दोनों 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 24 और 36 दोनों 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 24 और 36 दोनों 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 24 और 36 दोनों 12 से भी डिवाइड हो जाएंगे और कोई नंबर नहीं है। तो टोटल कितने कॉमन डिवाइजर्स मिले? 1, 2, 3, 4, 5, 6। वी गॉट 6 कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 24 एंड 36। सातवां कोई नंबर नहीं है जिसको देख के 24 और 36 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो वी गॉट 6 नंबर्स। क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। आउट ऑफ देम सबसे बड़ा कौन है? बड़ा है 12।
तो 12, तो इस 12 को क्या बोलेंगे, 12 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र किन दोनों नंबर का, 24 और 36 जिनका निकाला है। तो अब क्या करेंगे, जीसीडी मिलने के बाद अब एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 24 या 36 दोनों में से किसी एक को जीसीडी से डिवाइड करेंगे और करके जो रिजल्ट मिलेगा उसको दूसरे नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 24 को कितना मिला जीसीडी, 12, 24 को 12 से डिवाइड किया, कितना मिला, 2, उस 2 को क्या करेंगे, जो दूसरा यहाँ पे जो दूसरा है 36 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम ऐसा करें कि 12 को 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 12 को 36 से डिवाइड किया, कितना मिला, 12, 12 दूनी 24, 12 6, 3, उस 3 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12, खैर कुछ भी है, मेरा थोड़ा टेबल गड़बड़ाया हुआ है। तो ये हमें एलसीएम निकल गया 24 और 36 का, कितना मिला, 72। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 24 को 72 बनाना पड़ेगा, 36 को भी 72 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके 72 बनाएंगे और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करके 72 बनाएंगे। अब नीचे में भी 3, ऊपर में भी 3, नीचे में भी 2, ऊपर में भी 2, इस तरह से आंसर मिलेगा। आइए देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या है। ये दो रैशनल नंबर है 1/24 और 7/36। पहला फोकस आपस में कुछ कटने का है कि नहीं, तो उसमें हमें आंसर मिला कि नहीं, कटने का कुछ नहीं है। कटने का कुछ नहीं है मतलब दे आर आपस में को प्राइम, 1 और 24 आपस में को प्राइम, 7 और 36 आपस में को प्राइम। तो नेक्स्ट सेकेंड फोकस क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, 24 और 36 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम हमने ऊपर में निकाला है, तो एलसीएम कितना निकला, 72। अब क्या करना पड़ेगा, 24 को 72 बनाने के लिए इंटू 3 और 36 को 72 बनाने के लिए इंटू 2। तो हमने कर दिया, ऊपर में भी इंटू 3, नीचे में भी इंटू 3, ऊपर नीचे में इंटू 2, ऊपर में भी इंटू 2। तो हमें मिल गया यहाँ से 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 और नीचे में 24 इंटू 3 इक्वल टू 72। यहाँ से क्या मिला, 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 और नीचे में 36 इंटू 2 इक्वल टू 72। अब वहाँ पे था ऊपर में अलग अलग डिनोमिनेटर था, लेकिन अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब हम ऐड कर सकते हैं, नीचे में 72, ऊपर में 3 + 14 कितना होता है, 17/72। ये हमारा आंसर हो गया। एक नंबर और देखते हैं सेम प्रोसेस में। अभी तक हम जीसीडी वाला सिस्टम ही सीख रहे हैं, आगे और भी सीखेंगे। अब तीसरा नंबर है 1/30 + 1/45। तो आपस में कटने का कुछ नहीं है क्योंकि ऊपर में 1 है, अब 1 और 30 आपस में को प्राइम ही होता है। तो डिनोमिनेटर अलग अलग, डिनोमिनेटर अलग का मतलब 30 और 45 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 30 और 45 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीसीडी निकालना पड़ेगा। जीसीडी या एससीडी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एक्सपीरियंस से निकालना पड़ेगा। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसको 30 और 45 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा 1 तो है ही है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है और चौथा 15 है। ये 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनको देके हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। पांचवा कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो वी गॉट 4 कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 30 एंड 45। क्या क्या है, 1, 3, 5, 15, 1, 3, 5, 15। ऐसे में सबसे बड़ा कौन है, 15 है। तो 15 को क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट। इन चारों में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। 30 और 45 का जीसीडी मिल गया। जीसीडी हमारे क्या काम में लगता है, जीसीडी हमारा एलसीएम को निकालने में काम लगेगा। क्या करेंगे, पहला नंबर 30 है, 30 को 15 से डिवाइड किया, कितना मिला, 2, उस 2 को 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मिला, 90। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना मिल गया, 90। अब आप इसको देखते हैं कि फाइनल आंसर कैसा होगा। तो ये दो रैशनल नंबर लिख दिया है, एलसीएम इनका मिल गया 90। अब 30 को 90 बनाने के लिए इंटू 3, 45 को 90 बनाने के लिए इंटू 2, ऊपर में भी सेम, ऊपर में भी सेम, इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे मिल गया 3/90 और यहाँ पे मिल गया 2/90 और आपस में नीचे में 90, ऊपर में 3 + 2। 3 + 2 कितना होता है, 5/90। अब क्या होगा, क्या 5/90 यही आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है। क्यों, 5 और 90 आपस में 5 से कट हो जाएंगे। तो 5 को 5 से डिवाइड किया, कितना मिला, 1। 90 को 5 से डिवाइड किया, कितना मिला, 18। तो 1/18 हमारा आंसर है। अगर हम यहीं पे आंसर दे दें, क्या करेगा, एग्जामिनर के सामने हाथ खड़ा करके भीख मांगनी पड़ेगी, सर गलती हो गई। तो क्या
लेकिन अगर 1/18 लिखते हैं तो हमें एग्जामिनर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। तो जब भी आप आंसर देंगे, अब वो अगर काटने लायक होगा तो उसको काटने के बाद जो 1 और 18 आपस में को प्राइम है, तो आंसर में जो होगा वो हमेशा आपस में को प्राइम होना चाहिए। ये आंसर नहीं है, ये गलत, एकदम काट के जीरो। इतना मेहनत किया, सब पानी में। क्यों? क्योंकि आंसर में जब देंगे वो कभी भी आपस में कटने लायक पोजीशन में नहीं होना चाहिए। को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम, आंसर मस्ट बी इन को प्राइम। अगर काटने का कुछ है तो उसको काटना पड़ेगा, ऐसे में देंगे पता नहीं क्या हुआ। आइए, अभी तक हमने जो 4 एग्जाम्पल सीखे थे वो क्या सीखे थे? जीसीडी के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जीसीडी या एससीडी। और ऐसे जिनमें एक के अलावा मोर देन 2 कॉमन डिवाइज़र, मतलब 2 और मोर देन 2, कम से कम 2 तो हैं ही, और 2 से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं कॉमन डिवाइज़र्स। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम जीसीडी को एचसीएफ से रिप्लेस कर देंगे, एचसीएफ वाला सिस्टम सीखेंगे। आइए, उन्हीं नंबर्स को जिसको अभी हम पहले प्रैक्टिस किया, उन्हीं नंबर को दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। अब की बार एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो था डिवाइज़र, यहाँ पे डी था, और यहाँ पे डी को रिप्लेस कर दिया एफ से। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जस्ट एक ही चेंज हुआ है, डिवाइज़र की जगह में फैक्टर आया है। अब क्या करेंगे? वही 2 रैशनल नंबर 3 और 13 आपस 3 और 10 को प्राइम, 2 और 15 को प्राइम, नीचे डिनोमिनेटर अलग, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब की बार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है? 10 और 15 का ऐसा देखना पड़ेगा इनमें कॉमन नंबर क्या है। तो इसमें कॉमन नंबर के लिए करने के लिए क्या करना पड़ता है? बीच में डिवीज़न का साइन नहीं, बल्कि मल्टीप्लिकेशन का साइन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 10 × 1, 15 × 1, 1 दोनों में कॉमन है, तो इस तरह से ये कॉमन फैक्टर हुआ। 10 और 15 का दूसरा क्या है? 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, और नीचे में 15 को भी लिख सकते हैं 3 × 5। ऐसे में 5 एक कॉमन फैक्टर है जो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। और जब ऐसा होता है तब हम क्या कर सकते हैं? दोनों को हटा सकते हैं, यानी 5 ऊपर से भी हटा दिया और 5 नीचे से भी हटा दिया, तो क्या रहेगा? ऊपर में रहेगा 2 और नीचे में रहेगा 3। तो इस तरह से बोलते हैं कॉमन फैक्टर। वी गॉट 2 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15, दे आर 1 और 5। आउट ऑफ 1 और 5 इज़ द ग्रेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को बोलते हैं हाईएस्ट का एच की जगह में एच, कॉमन की जगह में सी, और फैक्टर की जगह में एफ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एब्रिविएटेड फॉर्म क्या हुआ? HCF। कितना? 10 और 15 का क्या मिला? 5। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? 10 को 5 से डिवाइड किया, अब जो नंबर मिला 10 को 5 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा? 2, और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। इस तरह से हमें क्या मिला? HCF। किसके जरिए? इस तरह से हमें क्या मिला? 30 एलसीएम। किसका? 10 और 15 का। 10 और 15 का एलसीएम 30। और इसके लिए किसका हेल्प लिया? इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हेल्प लिया। तो कॉमन फैक्टर को जब शो करेंगे इंटू करके, अब जब डिवाइज़र का शो करेंगे तो डिवाइड करके, जब डिवाइज़र करेंगे बीच में डिवीज़न का साइन देंगे। यही फ़र्क है, बाकी सेम है। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा वही सेम। फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं है, सेम फाइनल आंसर है, खाली निकालने का तरीका है। उस तरीके में इंटू देके या फिर डिवीज़न का साइन देके। अगर इंटू लिखते हैं तो हम उसको कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर डिवीज़न का साइन देते हैं तो हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र। कॉमन फैक्टर और कॉमन डिवाइज़र में फ़र्क क्या है? अगर फैक्टर लिखते हैं तो इंटू लिखना पड़ेगा, और अगर डिवाइज़र लिखते हैं तो डिवीज़न का साइन देना पड़ेगा। एक दूसरा देखते हैं, वही दूसरा वाला सेम है। 12 और 16 इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए देखना क्या करना पड़ेगा? वो 12 को 12 × 1 लिख सकते हैं, 16 को 16 × 1 लिखा तो 1 कॉमन फैक्टर निकला। आगे में 12 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 2, 8 × 2। 6 × 2 कितना होता है? 12। 8 × 2 कितना होता है? 16। यानी यहाँ से एक दूसरा कॉमन फैक्टर मिला 2। आगे में और क्या लिख सकते हैं? 12 को 3 × 4, 4 × 4। तो हमें कॉमन फैक्टर्स कितने मिले? 1, 2 और 4।
वी गॉट 3 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। 12 वो क्या क्या है, 1, 2 और 4। इनमें से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो 4 को क्या बोलेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। अब ये हमें किस काम में आएगा, LCM निकालने के लिए काम में आएगा। कैसे निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स में से किसी एक को HCF से डिवाइड करेंगे। अब जो रिजल्ट आएगा उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया, पहले नंबर जो 12 है, 12 को 4 से डिवाइड किया, कितना मिला, 3। 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 48। 48 क्या हो गया, 12 और 16 का LCM निकालने के बाद अब हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाना पड़ेगा, जो आंसर सेम है। इसके बाद है 1/24 और 7/36, यानी 24 और 36 का LCM निकालना पड़ेगा। किसके सहारे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के सहारे। तो आइए देखते हैं कि हम इन 24 और 36 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, कॉमन कितने हमारे कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे। पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, इसके 4, 6 और 12, क्या क्या मिला, टोटल 6 कॉमन फैक्टर्स मिले। किसके, 24 और 36 के। क्या क्या, ये नंबर। इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा 12। 12 को क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 24 और 36 का। अब ये 12 जो मिला क्या काम में आएगा, इसके सहारे हम LCM निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 24 को, ये पहला नंबर है 24, इसको इससे डिवाइड किया और करके 24 को 12 से डिवाइड करने के लिए कितना मिलेगा, 2 × 36 72। ये 72 हमारे क्या निकला, LCM। फाइनल आंसर सेम, फाइनल आंसर उस प्रोसेस में भी जो था, इस प्रोसेस में भी वही निकल आएगा। खाली LCM निकालने का तरीका एक बार कॉमन फैक्टर्स के हिसाब से, एक बार कॉमन डिवाइज़र के हिसाब से। इसका भी क्या है, वो 30 और 45 का LCM निकालना पड़ेगा। LCM निकालने के लिए HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालने के लिए हमें अपने एक्सपीरियंस से निकालना पड़ेगा, ऐसे कौन कौन से 30 और 45 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। इनमें से बड़ा कौन है, 15 है। अब इस 15 को क्या यूज़ में करेंगे, 30 को 15 से डिवाइड किया, कितना मिला, 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया, 90 क्या मिला, LCM। किन दोनों नंबर का, 30 और 45 का। LCM निकालने के लिए क्या हमें यूज़ करना पड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, जितने भी कॉमन फैक्टर्स इन दो नंबर के होते हैं उनको हम अपने एक्सपीरियंस से देखेंगे। देखने के बाद हमें पता चलेगा कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। उस बड़े नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे, इस तरह से हमारा LCM निकलेगा। और LCM निकलने के बाद हम उसका इस तरह से उसका आंसर दे देंगे। आइए, अब हमने क्या देखा, पहले GCD देखा, ये ऊपर के 2 GCD, और 2 से 1 से ज़्यादा कॉमन डिवाइज़र्स होने चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा, HCF देखा। HCF में भी क्या होने चाहिए, कम से कम 2 कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम ये सीखेंगे हाउ टू ऐड 2 रैशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर विद द हेल्प ऑफ टेबल्स ऑफ डिनोमिनेटर। आइए अब ये वाला देखते हैं। सेम नंबर है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपस में को प्राइम है, सेकेंड फोकस से डिनोमिनेटर अलग अलग, 10 और 15 का LCM निकालेंगे। 10 और 15 का LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे नंबर्स हैं तो उनका टेबल देख लिया। 10 का टेबल में लिख दिया, 10, 20, 30, 40। अब 15 का भी एक टेबल लिख दिया, 15, 30, 45, 60। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा पहला नंबर है जो दोनों की टेबल में भी है। 10 के टेबल में 10 है जो कि 15 के टेबल में नहीं है। 10 की टेबल में 20 है जो कि 15 के टेबल में नहीं है। 10 के 12 में 30 है जो कि 15 के टेबल में भी है। यानी 30 वो पहला नंबर है जो दोनों की टेबल में है। 30 वो पहला नंबर है जो दोनों की टेबल में है। 30 वो पहला नंबर है जो कि दोनों की टेबल में है। यही 30 हमारा LCM हुआ। अब बाकी का आंसर सेम है। नेक्स्ट है 12 और 36। इस 12 और 36 का LCM निकालेंगे। कैसे, एक तो 12 का टेबल लिखा, 12 जो भी यहाँ तक जो कम से कम 5 नंबर तो ज़रूर लिखेंगे, 5 नंबर लिख दिया, 4, 5 जो भी समझ में आता है। 16 का टेबल में भी लिख दिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। 12 जो कि इसकी टेबल में नहीं है, 24 जो कि इसकी टेबल में नहीं है, 36 जो इसकी टेबल में नहीं है। लेकिन उसके बाद वाला जो 48 है, ये वो पहला नंबर है जो दोनों की टेबल में है। तो इन दोनों का LCM कितना होगा,
12 और 16 का एलसीएम है 48। अब जब एलसीएम निकल गया तब हमारा फाइनल आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 16 का 48 मिल गया। अब तीसरा है 24 और 36। 24 का टेबल मुझे मालूम नहीं है, 36 का टेबल तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर किसी का कोई बड़ा नंबर है जिसका टेबल याद नहीं है तो ऐसे में करेंगे, देखना पड़ेगा कि एक तो अंदाज से कि 24 और 36 दोनों को किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों को 6 से जा सकता है, तो एक बार 6 से दोनों को डिवाइड किया। 24 को 6 से डिवाइड किया, कितना मिला 4। 36 को भी 6 से डिवाइड किया, क्योंकि उसी नंबर से इसको भी करना है। जिस नंबर में ऊपर में डिवाइड करेंगे उसी नंबर से नीचे में भी करेंगे। तो नीचे में मिला 4, ऊपर में मिला 4, नीचे में मिला 6। अब ये देखते हैं कि 4 और 6 आपस में को प्राइम है या फिर ये भी कट सकते हैं। तो हमने देखा कि हाँ, ये दोनों नंबर 2 से कट हो सकते हैं। तो 4 को 2 से कट किया, 2 मिला। 6 को 2 से कट किया, क्योंकि दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। जिसको ऊपर में डिवाइड करेंगे उसको नीचे में भी, जिसको नीचे में उसी से ऊपर में भी, अलग अलग नंबर नहीं। तो ऐसे में 2/3, और 2/3 हम जानते हैं कि ये और कट नहीं होगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, पहले हमने 6 से डिवाइड किया, उसके बाद 2 से डिवाइड किया। तो एचसीडी कैसा होगा, इन दो नंबर से हमें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 और 2। 6 और 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 12। उसका मतलब हमें मालूम पड़ गया 24 और 36 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, 12। एक बार दोबारा देखते हैं, 24 और 36 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए उनका टेबल देखना पड़ेगा। 24 का टेबल मुझे याद नहीं है, तो अब क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता? हाँ, कर सकता हूँ। देखते हैं, जो भी जहाँ तक हमारा नॉलेज है वहाँ तक हम देखते हैं कि किस नंबर से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि 6 से दोनों जा सकते हैं, तो 6 से डिवाइड किया। अब जो रिज़ल्ट मिला इसको भी दोबारा, चूँकि छोटा हो जाएगा, अब छोटा हो जाएगा तो और मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि हाँ, इसको 2 से कर सकते हैं। तो हमने कितना बार डिवाइड किया, एक बार 6 से और एक बार 2 से। तो इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये गाड़ी और आगे बढ़ती तो वो भी तीसरा नंबर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसलिए अगर आगे जो प्रोसेस बताया है, अगर वो समझ में नहीं आता है, अगर टेबल भी याद नहीं है, तो फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्या करें, जो जहाँ तक भी आपका एक्सपीरियंस है, जहाँ तक भी आपकी मेहनत है, उसको काम में लाइए और लाके जिन जिन नंबर से डिवाइड किया है उन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। करने से क्या मिलेगा, जीसीडी। और जैसे ही जीसीडी मिल गया, एलसीएम तो बहुत ही आसान है। किसी एक नंबर को उससे डिवाइड करो। 24 को 12 से डिवाइड किया, हम 36 को भी अगर 12 से डिवाइड करके जो नंबर मिलेगा उसको 24 से मल्टीप्लाई करते तो भी हमें 72 ही मिलता। अब जब एलसीएम मिल गया तो आंसर तो मेरे हाथ में सामने है। इस आंसर सेम है, सेम स्टाइल में आंसर होगा। और अगर कटने का कुछ होगा तो खाली काट देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये यहाँ पे ये आंसर हमेशा को प्राइम, यानी काटने का कुछ नहीं होना चाहिए। अगर काटने का कुछ है फिर भी आपने आंसर दे दिया तो अब एग्जामिनर के सामने सर झुका के खड़े रहिए। तो अब क्या है, 30 और 45 का क्या करेंगे देखते हैं। 30 और 45 दोनों 5 से तो डिवाइड होंगे। कर दिया 5 से डिवाइड, क्या मिला, इधर ऊपर में 6, नीचे में 9। अब देखते हैं कि 6 और 9 ये भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं। दोबारा कर दिया, अब हमें क्या मिला, 2 और 3 आपस में कट नहीं होंगे। तो हमने किन नंबर से डिवाइड किया, पहले 5 से किया, दूसरे उसके बाद 3 से किया। 5 और 3 कितना होता है, 15। ये 15 हमारा इनका जीसीडी मिल गया। जीसीडी जैसे ही मिल गया, किसी एक नंबर को 15 से डिवाइड किया और जो रहा उससे, यानी 45 को अगर 15 से डिवाइड करते, 45 को 15 से डिवाइड करने से 3 मिलता, 3 को फिर 90 से मल्टीप्लाई करने से 90 मिलता। यानी अगर जीसीडी, एचसीडी, एचसीएफ ये कुछ भी मिल जाता है तो बाकी एलसीएम निकालना बहुत आसान हो जाता है। और जैसे ही हमारा एलसीएम मिल गया तो हमने आंसर लिख दिया। यहाँ पे क्या 5/90 था, कट कर दिया। अब क्या करेगा, अभी तक हमने जो सीखा वो क्या सीखा, टाइप 1। टाइप 1 किसका होता है, टाइप 1 यानी एक तो पहले के दो नंबर में आपस में जो नंबर रैशनल नंबर्स हैं वो आपस में को प्राइम होना चाहिए और दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स 2 एक से ज़्यादा होने चाहिए। क्या क्या, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ टाइप 1 का। पहले तो जो भी नंबर मिलेगा वो को प्राइम, अगर को प्राइम नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम काट के को प्राइम बना लेंगे।
एकदम जब को प्राइम मिल गया तो इन दोनों नंबर में का जो कॉमन फैक्टर्स है वो एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। कई अब टाइप 2 में देखते हैं बिल्कुल दूसरे टाइप के केसेस मिलेंगे। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर को प्राइम्स, जब जो डिनोमिनेटर ऐसे हैं कि जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर्स है ही नहीं 1 के अलावा, तो उन अगर ऐसा होता है तो उसको क्या होगा, उसको बोलेंगे टाइप 2। जैसे एक रैशनल नंबर है 3/4 और उसके साथ ऐड करना है 2/5। अब इनके डिनोमिनेटर क्या है, एक का 4 है, दूसरा का 5 है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। अब जिसमें 4 और 5 आपस में जब कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है तो क्या करते हैं, तब उनका आंसर क्या होगा, ये 3 और 4, 3/4 और 2/5। अब इनको जोड़ना है, 4 और 5 अलग अलग नंबर्स हैं, अब इनको डिनोमिनेटर सेम करना है। अब 4 और 5 में आपस में ये दोनों को प्राइम है, ये जो क्या है 4 और 5 आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अगर कोई कॉमन फैक्टर दोनों डिनोमिनेटर में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, 4 को 5 के साथ, 5 को 4 के साथ, नीचे में भी 5 ऊपर में भी 5, इंटू 4। तो इस तरह से करके हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इक्वल टू 4 इंटू 5। आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना पड़ेगा। कब, अगर डिनोमिनेटर में आपस में कोई काटने वाला कुछ नहीं होता है, अगर वो आपस में को प्राइम है तो 4 और 5 आपस में को प्राइम। लेकिन अभी तक जो हमने प्रैक्टिस किया था वो 30 और 45 आपस में को प्राइम नहीं था, और भी आगे में ऊपर में जो हमारे प्रैक्टिस किया है उसमें को प्राइम नहीं था, यानी कोई एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स थे। अब की बार जो हमारे सामने है वो क्या है, जिसमें हम टाइप 2 बोल रहे हैं, उस टाइप 2 में आपस में डिनोमिनेटर में आपस में कोई को प्राइम नहीं है। जब को प्राइम नहीं, आपस में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो जब नहीं होगा क्या करेंगे, 4 को 5 के साथ, 5 को 4 के साथ, नीचे में इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4। एलसीएम कैसे होगा, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा। 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20। अब क्या हो गया, यहाँ पे 4 को 5 के साथ, 5 को 4 के साथ, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4। नीचे में क्या हो गया, नीचे में 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, नीचे में दोनों का 20 हो गया। ऊपर में क्या था, 3 इंटू 5 15, और यहाँ पे क्या था 2 इंटू 4 8। अब ये हो गया, अब इनको सेम किया 20 और ऊपर में 15 प्लस 8 कितना होता है 23, और नीचे में 20। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो जैसा है वैसे में भी आंसर दे सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3/5 1/9। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर 5 और 9 अलग अलग, और 5 और 9 को जब ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे को प्राइम है। को प्राइम है माने इनका कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे, 5 को 9 के साथ, 9 को 5 के साथ, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5। एलसीएम कितना होगा, आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकलेगा। कैसे में, जब डिनोमिनेटर्स में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर्स है तो उसका प्रोसेस दूसरा है, वो हमने सीख लिया। अब हम ये सीखेंगे ऐसे डिनोमिनेटर जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, जो भी है तो सिर्फ 1 है, और 1 को कॉमन फैक्टर्स काउंट नहीं होता है। तो ऐसे में क्या हो गया, ऊपर में मिला 3 इंटू 9 27, नीचे में 5 इंटू 9 45। यहाँ पे क्या हो गया, 9 इंटू 5 45, ऊपर में 1 इंटू 5 5, तो नीचे में 45, ऊपर में 27 प्लस 5 कितना होता है 32 और 45। तो 32 और 45 आपस में कट नहीं होंगे, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 और 11। 6 और 11 में क्या है, पहले तो 5 और 6 को प्राइम, 2 और 11 को प्राइम, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर्स कुछ नहीं है। दूसरा फोकस, डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब तीसरा फोकस देखेंगे इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स है कि नहीं, तो हम जानते हैं 6 और 11 में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अगर 6 और 11 में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो क्या होगा, 6 को 11 के साथ, 11 को 6 के साथ, ये 6 को 6 इंटू 11, 11 इंटू 6, ऊपर में भी 11 नीचे में भी 11, ऊपर में भी 6 नीचे में भी 6 ऊपर में भी 6। एलसीएम कितना होगा, 6 इंटू 11 आपस में मल्टीप्लाई करके, ऊपर में कितना आया 5 इंटू 11 55, और नीचे में कितना आया 6 इंटू 11 66। यहाँ पे कितना आया 2 इंटू 6 12, नीचे में कितना आया 11 इंटू 6 66। तो नीचे में 66, ऊपर में 55 प्लस 12 कितना हो गया 67/66। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हैं, जैसा है ऐसे भी चलेगा। अब क्या है 9 और 7।
9 और 7 आपस में क्या है, पहले तो देखते हैं 4 और 9। 4 और 9 में कुछ कट है, नहीं है। 2 और 7 में कुछ कट है, नहीं है। यानी 4 और 9 आपस में को प्राइम, 2 और 7 आपस में को प्राइम। अब 9 और 7 में देखते हैं, 9 और 7 में कुछ कट है, नहीं है। उसका मतलब 9 और 7 आपस में को प्राइम। और 9 और 7 अगर आपस में को प्राइम है तो क्या करना पड़ेगा, 9 को 7 के साथ, 9 इंटू 7, 7 को 9 के साथ, 7 इंटू 9, ऊपर नीचे में इंटू 7, ऊपर में इंटू 7, नीचे में इंटू 9, ऊपर में इंटू 9। एलसीएम 9 इंटू 7 63। अब इसमें ऊपर में कितना मिला, 4 इंटू 7 28, 2 इंटू 9 18, नीचे में 9 इंटू 7 63, 7 इंटू 9 63, इधर में 63, ऊपर में कितना हो गया, 28 प्लस 18 कितना होता है, 46 और 63, नो कट। तो यही आंसर। अब हम ये हमने देखा। अब हम सीखेंगे टाइप सी। टाइप सी में क्या है, तो फाइनल रिवीजन बाद में कर लेंगे। टाइप सी में क्या है, टाइप सी में और भी आसान है। इसमें ये जो डिनोमिनेटर है, इनमें फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन होता है टाइप सी में। व्हेन डिनोमिनेटर्स हैव फैक्टर मल्टीपल रिलेशन, जैसे ये एक रैशनल नंबर है 3/4, उसके साथ ऐड करना है 1/12। अब देखते हैं 3 और 4 आपस में को प्राइम, 1 और 12 आपस में को प्राइम, यानी इन दोनों का कट नहीं है। सेकेंड फोकस है 2 और 12। 2 और 12 में क्या है, हाँ कॉमन फैक्टर्स है, लेकिन इनका भी थोड़ा टाइप सी में है। तो टाइप सी में जो डिनोमिनेटर्स मिलेंगे उनमें आपस में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन होगा। यहाँ पे कितना है, 4 और 12। 4 क्या है, 12 का फैक्टर, 12 क्या है, 4 का मल्टीपल। ऐसे में क्या करना पड़ता है, देखते हैं। ये इसका फाइनल आंसर हो गया 3/4 प्लस 1/12। ऐसे में 4 इंटू 3 करेंगे। 4 इंटू 3 करने से क्या होता है, 12 के इक्वल में हो जाता है। यानी सिर्फ वन साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मल्टीपल वाला रैशनल नंबर है ये इंटैक्ट रहेगा, इसमें कोई भी काम नहीं करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में फैक्टर और मल्टीपल वाला रिलेशन है, इसको क्या है, टाइप सी में काउंट हो रहा है। ये टाइप सी में फैक्टर मल्टीपल रिलेशन। ऐसे में जो फैक्टर है उसको मल्टीपल बनाना है, यानी 4 को 12 बनाना है। 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 3, तो नीचे में भी 3, ऊपर में भी इंटू 3। एलसीएम क्या होगा, 4 और 12 का एलसीएम जो 12 होता है, जो मल्टीपल है, यही उनका एलसीएम है। तो हमने क्या किया, ऊपर में 3 इंटू 3 9, नीचे में 4 इंटू 3 12। ये 1/12 पहले से था, तो अब पहले क्या था, 4 और 12। अब क्या हो गया, ये 12 पहले से ही था, इसके वाले फैक्टर वाले को 4 को 12 हमने बनाया। अब जब 4 को 12 बनाया तो ऊपर में जो 4 के ऊपर में जो 3 था वो 9 बन गया। अब क्या पड़ेगा, नीचे में 12 और ऊपर में 9 प्लस 1 10, 10 का 12, और 10 और 12 हम जानते हैं दोनों 2 से कट हो सकता है, तो 2 से कट किया, 5/6 का इनका आंसर। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फैक्टर मल्टीपल का। फैक्टर यहाँ पे कितना है, 15, और यहाँ पे क्या है 3। क्या करना पड़ेगा, 3 और 15 में क्या रिलेशन है, 3 मल्टीपल है और उसका फैक्टर 3 है, 3 फैक्टर है और उसका मल्टीपल 15 है, यानी फैक्टर मल्टीपल रिलेशन। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, 3 को 15 बनाना पड़ेगा। 3 को 15 कैसे बनेगा, 3 इंटू 5, ऊपर में भी इंटू 5। तो ऐसे में क्या मिला, यहाँ 2/15 तो पहले से ही था, जिस पे हमने कोई काम नहीं किया, और जो काम किया वो क्या किया, 3 को 15 बनाया। 3 को 15 बनाने में ऊपर में जो 2 था वो 10 बन गया, और नीचे में जो 3 इंटू 5 15 मिल गया। अब नीचे में 15, ऊपर में 2 प्लस 10 कितना होता है, 12। 12/15 हम जानते हैं दोनों 3 से कट होगा, जो 3 से कट किया, 12 को 3 से डिवाइड किया तो मिला 4, 15 को 3 से डिवाइड किया मिला 4, ये 4/5 हमारा आंसर हो गया। अब एक दूसरा लेते हैं, 6 और 24। 6 और 24 में क्या है, फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, 6 को 24 बनाना पड़ेगा। कैसे, 6 इंटू 4, ऊपर में क्या हो गया, 1 इंटू 4, यानी यहाँ पे मिला 4/24 और 5/24 पहले से था। तो अब क्या करना पड़ेगा, नीचे में 24, ऊपर में 5 + 4 9, 9/24। अब देखते हैं दोनों 3 से कट हो सकता है, तो 9 को 3 से डिवाइड किया 3 मिला, 24 को 3 से डिवाइड किया 8 मिला, ये 3/8 इनका आंसर। एक और ले लेते हैं, यही लास्ट है शायद, हाँ। तो 4/9 + 2/45, 9 और 45 में क्या है, फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, 9 को 45 बनाना पड़ेगा। कैसे, 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 4 इंटू 5, यहाँ पे कितना मिला 20/45, यहाँ से कितना मिला, ये पहले से ही 2/45 था, अब दोनों सेम हो गया है। अब नीचे में 45, ऊपर में
20 + 2 22 यानी 22/45। कट होने का कुछ नहीं है, यही आंसर है। तो हमने अभी तक 3 टाइप का सीखा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप सी। टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में जो डिनोमिनेटर थे इनमें काफ़ी एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स थे या कॉमन डिवाइजर्स थे। टाइप 2 में क्या था, दोनों डिनोमिनेटर को प्राइम था, आपस को प्राइम में इसको इसके साथ उसको इसके साथ। अब टाइप सी में क्या है, खाली वन साइड काम होगा, दूसरा साइड नहीं। जो मल्टीपल है उसका वो वाला रैशनल नंबर वैसे ही रहेगा, जो फैक्टर वाला रैशनल नंबर है उस फैक्टर का जो डिनोमिनेटर है उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो अपने मल्टीपल के इक्वल होगा, ये वाला काम था।